जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों राज यूपीपी जॉब पर आप सभी का भाई हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे दोस्तों हिंदी के फुल सिलेबस की कि कितने चैप्टर से कितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। 2018, 2019, 2020 की शिफ्टें दे रखी हैं। जेल वार्डन, यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,520, 49,568 सभी का फुल एनालाइज है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और ये बहुत ज़रूरी बन जाता है दोस्तों, क्योंकि तैयारी देखो भाई हर कोई करेगा, पढ़ाई हर कोई करेगा, लेकिन ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था। कोई भी दोस्तों एग्जाम होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के पूछे जाते हैं, उसी में से सेम क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं पैटर्न वही फॉलो कर रहा होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको यही सब देखने को फिर से मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए थे। अपठित गद्यांश दोस्तों ये क्या है आपको बता दूं। देखो अधिकतर आपने देखा होगा पाँच 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 क्वेश्चन दोस्तों, पाँच क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, मतलब कि 10 नंबर के। भाई आपके 10 नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश पता है क्या है? प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा आधे पन्ने का, उसमें लिख दिया जाएगा गांधी जी ने बहुत अच्छे थे, इतना इतना काम किया था, असहयोग आंदोलन किया था। उसके बाद उसमें आपको 5 क्वेश्चन देगा, फिर पूछेगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर आपको उसके जवाब देने पड़ेंगे कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम कहाँ से लौटे थे या क्या किए थे। तो इस तरह से दोस्तों अपठित गद्यांश होता है। ये गद्यांश दे दिया जाएगा, फिर 5 उसके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और ये 5 क्वेश्चन वो होते हैं जो आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की भैया, वो गलती करेगा। जो प्रैक्टिस करके जाएगा वो क्वेश्चन सही करके आएगा, ठीक है ना। इसके भी चैप्टर भी है इसका दोस्तों, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा, हिंदी साहित्य गद्य एवं पद्य कृतिकार, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य और पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है ना। देखो भाई सीधी बात है दोस्तों, गद्य और पद्य से 4 3 3 2 3 इस तरह से पूछे गए हैं। और कृतिकार हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ यूपी पुलिस में नहीं पूछा गया, जेल बॉर्डर में पूछा गया है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान, भाई पुरस्कार और सम्मान दोस्तों कहीं दो, कहीं एक, तो कहीं एक भी नहीं, और ये बहुत जरूरी हो जाता है, कहीं कहीं एक। और जेल वार्ड में देखो 4 4 4, और ये तो भैया 5 5 अपना कहते हैं 100% कन्फर्म मानो कि देखो 18 की शिफ्ट में, 18 की शिफ्ट 19 की और 18 19 की है ना। एग्जाम जितने भी हुए हैं सब हैं 19 19 18 18 18, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी पुरस्कार एवं सम्मान में आपको क्या करना पड़ेगा? व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, और भी जितने भी सम्मान है हिंदी से संबंधित सब आपको कतई कंफर्म पता होने ही होने चाहिए। हो सकता है आपकी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता है आपकी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन आ जाए। भाई असली खेल तो यही है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आपको बता दिया जाएगा बस आपको 46 चैप्टर में से इस मात्र 16 चैप्टर पढ़ने, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो हर कोई कराएगा ना। इसीलिए दोस्तों तैयारी आपकी फुल होनी चाहिए। अब किसमें कितना आता है ये तो आपकी किस्मत और आपके शिफ्ट के ऊपर रह गया, ठीक है। हिंदी व्याकरण में दोस्तों क्या था? वर्ण। वर्ण में देखो दोस्तों क्वेश्चन अधिकतर एक में बताओ 3 पूछ रखे, किसी में 2 पूछ रखे, किसी में अधिकतर एक एक। तो भैया वर्ण अपने तैयार कर लेना बहुत अच्छे से। संज्ञा दोस्तों देखो, संज्ञा एक क्वेश्चन आया है तो ये नहीं कह सकते कि सभी में नहीं आया तो इस बार ना आएगा। संज्ञा दोस्तों पढ़ के जाएं, एक क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिलने वाला है। सर्वनाम दोस्तों एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखो संज्ञा का भी एक है, सर्वनाम का भी एक है। विशेषण का एक है, कहीं पर 2 भी है तो कहीं पर नहीं भी है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग देखो कहीं पर एक है, कहीं पर नहीं है, तो कहीं पर 2 क्वेश्चन भी हैं। ये सब यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,520 एंड 49,568 जो 2 भर्तियां हुई थी उन्हीं की ये शिफ्ट पूरा एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों देखो लिंग में भी आया है, वचन में भी 2 एक क्वेश्चन आया, कहीं नहीं आया तो कहीं एक आया है, ठीक है ना। कारक में दोस्तों 2 क्वेश्चन आए हैं, एक आया है, एक आया तो किसी शिफ्ट में नहीं पूछा है। क्रिया में दोस्तों 2 आए हैं, 3 आए हैं, ये तो जेल बॉर्डर में, चलो इसको छोड़ ही दो। 2 आए हैं, एक आए हैं। कहने मतलब वो ये ना शिफ्ट के ऊपर है दोस्तों कि आपकी शिफ्ट में 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, हो सकता है उससे टॉपिक से आए भी ना। तो भैया इसका अपना खूब अच्छे से लेकिन तैयारी फुल करके जानी पड़ेगी। एक्सपेक्ट ये करना पड़ेगा कि आपके जो टॉपिक है ना, आपका जो शिफ्ट होगी उसमें कुछ भी आ सकता है, इतना एक्सपेक्ट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। क्रिया विशेषण दोस्तों 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कहीं पर कुछ भी नहीं है, तो क्रिया विशेषण के भी मान के चल सकते हो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। वर्तनी का दोस्तों कहीं पर 2 है क्वेश्चन तो कहीं पर एक भी नहीं है, कहीं पर एक है तो कहीं पर 2 है, ठीक। विलोम शब्द दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, ये तो कतई कंफर्म है, विलोम शब्द का एक आएगा। पर्यायवाची 1 से 2 तक पूछेगा दोस्तों, ये भी कतई कंफर्म है। रिक्त स्थानों की पूर्ति दोस्तों एक क्वेश्चन पूछेगा, कहीं नहीं भी पूछेगा तो कहीं हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछ ले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों शब्द ज्ञान। भाई तत्सम तद्भव सब कोई पढ़ रहा है ना। किसी शिफ्ट में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए तो किसी में एक,
तो भैया वही है ना, एक दो बस कर दिया है, कहीं पर नहीं भी पूछेगा, यही चीज होता है। लेकिन तत्सम तद्भव में मान के चलो एक तत्सम आ जाएगा, एक तद्भव, दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अनेकार्थी शब्द का दोस्तों एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। उपसर्ग का दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है, दो क्वेश्चन, कहीं एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं, लेकिन उपसर्ग भी आता ही आता है। प्रत्यय का दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, देखो कहीं पर दो हैं तो कहीं पर नहीं है। यौगिक शब्द दोस्तों, यौगिक योग रूढ़ जान ही रहे हो ना अच्छे से। देखो दोस्तों, यौगिक योग रूढ़ है ना, ये सब चीज होते हैं, कहीं पर नहीं भी है। भिन्नार्थ शब्द दोस्तों, कहीं पर एक 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 लगातार 3 शिफ्टों में पूछा है, कहीं पे भी नहीं भी पूछा है। एकार्थी शब्द दोस्तों, कहीं पर 3 कहीं पर 2, ये तो जेल बॉर्डर हो गया। चलो ये देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल अपना पता कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना। ये अपना कहाँ है, यूपी पुलिस 49,568 का इस तरफ से है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ दोस्तों, मुहावरे भैया जरूर जाना, ठीक है ना। ऊँट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन, तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ बहुत जरूरी है। वाक्यगत अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य दोस्तों पहचानना, इस तरह से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आ सकते हैं। अपना जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो अपनी अभी ये मान के चलो कि अपनी शिफ्ट में हाईएस्ट आएंगे। जैसे कि वाक्य एवं वाक्य शुद्धियां, तो मान के चलो मेरी शिफ्ट में 2 आएंगे। उपसर्ग मान के चलो 2 क्वेश्चन आएंगे, तत्सम तद्भव मान के चलो 2 आएंगे। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करना है कि मेरी शिफ्ट में ही ये सब आने वाले हैं, उसकी अच्छे से तैयारी भी करनी है, भले ना आए वो चीज अलग है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, वाक्यों के लिए एक शब्द, जो वाक्य होते हैं दोस्तों, जो वाक्यांश दिए जाते हैं, पंक्तियां, उनके लिए एक शब्द दिया जाता है। एक क्वेश्चन अधिकतर एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। संधि में दोस्तों बात करें तो 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन इसी तरह से चलता है, लेकिन संधि 100% आती है। समास की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, एक एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा है, कहीं पे 2 भी पूछे हैं, हो सकता है इस बार 3 क्वेश्चन भी पूछे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रस की बात करते हैं तो रस दोस्तों सभी पता है, स्थायी भाव पूछ लेगा कि श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, ठीक है ना। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है मुझे कमेंट में भी बता देना आप लोग। बाकी का दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो, सब वही है। छंद में भाई एक क्वेश्चन छंद भी पूछेगा, अलंकार पूछ लेगा दोस्तों, अनुप्रास यमक, इस तरह से अलंकार पूछ लेगा। ज़्यादा अलंकार डीप नहीं जाएगा, ठीक है ना। यूपीएसआई में बहुत डीप अलंकार जाता है, मैंने देखा है। आपको ऊपर ऊपर अलंकार जो पढ़ लेने हैं, थोड़े बहुत पढ़ लेने हैं, ऐसा नहीं है कि उस अलंकार तो बहुत टाइप के होते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है। कृदंत दोस्तों नहीं आया, लेकिन आ सकता है इस बार, ठीक है। वाच्य दोस्तों, वाच्य देखो, वाच्य बड़ा इजी है दोस्तों, और एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ है। काल की बात करें दोस्तों, तो काल भी दोस्तों एक क्वेश्चन कहीं 2 तो कहीं पर नहीं भी आया, लेकिन काल आप मान के चल सकते हो कि आपकी भैया शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अव्यय की बात करें तो अव्यय भी एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा है, कहीं नहीं पूछा है, वरना एक तो आएगा ही आएगा। विराम चिन्ह दोस्तों एक क्वेश्चन सभी में आया हुआ है। और दोस्तों लेखन कौशल और पत्रकारिता, इसमें क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो कह सकते हो दोस्तों कि अधिकतर हर एक चैप्टर इन्होंने उठाए हैं, कह सकते हो कि हर एक टॉपिक इन्होंने उठाया है, किसी का 1 दिया, किसी का 2 दिया, लेकिन हिंदी में दोस्तों सभी में से पूछे गए हैं। अभी हम लोग जब जोड़ते हैं ना इसको, चलो नीचे हटा दो, 21 तो आपके ये हो ही गए, ठीक है ना। अब देखो 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, जिसके अंदर है वो मैं बता रहा। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 हो गए ना। चलो इसको हटा दो, 36 रह गए, 36। तो दोस्तों अधिकतर 36-37 चैप्टरों से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो भैया अपनी तैयारी 100% फिट कर रख लो दोस्तों। इस बार मैं कह रहा हूँ ना, सिलेक्शन पाना है ना भाई, तो कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। और हिंदी में भैया 37/37 जो नहीं करके आएगा ना, कह सकते हो अपना ये टारगेट लेके चलो। ऐसा नहीं है कि 37/37 ही हो, यहाँ पर अपना मिनिमम टारगेट 30-32 तो रखो ही रखो, कि आप बिल्कुल पढ़ाई में बेकार हो ना, वरना सिलेक्शन ही नहीं पाओगे, ज़्यादा पढ़ाई में बेकार हो। अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो तो दोस्तों आराम से यहाँ पर 30 से 32 क्वेश्चन कर सकते हो बहुत ही ईजिली। अगर मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर 34-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए और आपके 32 सही है, तब भी आपके काट पीट के 30-31 क्वेश्चन बच जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों 100% सेफ स्कोर होगा आपका। सब्जेक्टिव स्कोर है क्योंकि हिंदी। वहीं पर आप दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो तकरीबन 55 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और 55 क्वेश्चन में से दोस्तों अगर जो 45 से प्लस करके आया ना, कह सकते हो 50 के अराउंड जो कराया भाई 55 में से, उसको मजा आ जाएगा। क्योंकि आपके 50 और 30 80 क्वेश्चन पता रीजनिंग और हिंदी के ही भर रहे हैं। 80 क्वेश्चन मतलब 160 नंबर। अब सोचो अगर आपकी रीजनिंग और हिंदी पर कमांड बहुत अच्छी है ना, पकड़, तो आप 160 मार्क्स यहीं पर ला सकते हो। फिर बचते हैं दोस्तों 200 प्लस जाने के लिए 40 से 50 मार्क्स।
40 नंबर की अगर और आपको व्यवस्था करनी है तो सीधी बात है, मैथ क्वेश्चन आएंगे 20, तो 10 क्वेश्चन तो हर कोई करेगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन भी आपको 10 देखने को मिलने वाले हैं। अगर 5-6 हार्ड होंगे तो 2-4 इजी भी होंगे, 2-4-6 इजी भी होंगे, 2-4-6 नॉर्मल भी होंगे मैथ के, ठीक है। तो आपको 10 क्वेश्चन यहाँ भी अपना करना पड़ेगा। और जीके की बात करें तो आपको प्लस पॉइंट है कि आप चाहे 10 करके आओ, चाहे 20 करके आओ, चाहे 30 करके आओ, लेकिन आपको रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और हिंदी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपना जीके में टारगेट दोस्तों 30 क्वेश्चन रखो, तैयारी अच्छी करो, मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आप लोग करके आओ, अच्छा स्कोर करके आना है, 220 प्लस करके आना इस बार, ठीक है ना। उसके लिए आपको जीके में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। जीके का भी मैं बहुत जल्द बता दूंगा इसी तरह से कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से, जैसे कि अनुसंधान आपको पढ़ना पड़ेगा, दिवस आपको पढ़ने पड़ेंगे, और बहुत सारे गेम्स जो होते हैं ना, एशियन गेम्स, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो सब कुछ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आई होप आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको हिंदी अपनी कैसे तैयार करनी है अब, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।